हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी एपीडी ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं प्रशांत चौबे आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील करने जा रहा हूँ। इसे मैं आज क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डिटरमाइनर्स। और ये ऐसे बेसिकली क्लास 11th के ग्रामर सेक्शन के सिलेबस में दिया हुआ है, परंतु इसे सिर्फ क्लास 11th में ही नहीं पढ़ना है, इसे क्लास 9, 10th, 11th, 12th और क्लास 8 में भी पढ़ना है। इसके अलावा आपकी जितनी भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे, एसएससी और भी, उन सब में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, आइए इसे पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं डिटरमाइनर्स। पहले जानते हैं कि डिटरमाइनर्स होते क्या, ये होता क्या है, आखिर ये है क्या। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, अ वर्ड that is placed just before a noun to give additional information about that noun, and that is why they are also classified as adjective। इसका मतलब है कि वह शब्द जो भी नाउन के जस्ट पहले आता हो, वो शब्द जो संज्ञा के जस्ट मतलब तुरंत पहले आता हो और वो उस संज्ञा के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देता हो, ठीक है, उसके बारे में कुछ न कुछ हमें बताता हो। और इसी कारण से क्योंकि वो संज्ञा के बारे में हमें कुछ न कुछ जानकारी देता है, इसी कारण से हम उसे एडजेक्टिव भी कहते हैं। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव। इसी वजह से उसे हम एडजेक्टिव यानी विशेषण भी कहते हैं। विशेषण का मतलब ही होता है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ न कुछ विशेषता बतलाना। ये भी क्या करता है, वही कर रहा है, उसके बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। अब जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल, इसमें ए क्या है, डिटरमाइनर्स है। द काऊ, इसमें द क्या है, डिटरमाइनर्स है, क्योंकि गर्ल नाउन, काऊ नाउन, क्रॉस नाउन और पेन ये भी नाउन। ये सब नाउन है और ये नाउन से पहले जो आ रहे हैं, नाउन से पहले जो ये सब लग रहे हैं, ये सब क्या है, नाउन से पहले लगने वाले ये सब जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब डिटरमाइनर्स हैं। अब आते हैं कि डिटरमाइनर के टाइप कितने होते हैं। तो डिटरमाइनर के कुल मिलाकर के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं आर्टिकल, जो कि बेसिकली हम बचपन वाले क्लास से मतलब जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा है पोसेसिव और चौथा है क्वांटिफायर्स। अब इन चारों के बारे में हम 1 बाय 1 करके आगे की ओर बढ़ते हैं और 1 बाय 1 करके इनको समझते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से समझाएंगे आपको वो बहुत ही क्लियर तरीका होगा। एक बार समझाने के बाद वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब 1 बाय 1 इसे स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स में। सबसे पहला जो उसका टाइप है आर्टिकल। आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल तो बेसिकली हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, क्लास 5th 6th से पढ़ते आए हैं, लेकिन अब उसके आगे चल करके आर्टिकल का धीरे धीरे हम लोग बहुत सारा यूज सीखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल का मतलब है ए, एन और द, ये तीनों क्या है, दीज आर कॉल्ड आर्टिकल। क्या है, ए, एन, द, दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स। उसके बाद है दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव बिकॉज दे मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउंस और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। कहने का मतलब है कि इनको हम एडजेक्टिव भी मानते हैं, इनको हम एडजेक्टिव भी मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का, उनमें बदलाव करने का कोशिश करते हैं। उसके अलावा ही उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी हमें देते हैं। क्या देते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब अतिरिक्त जानकारी देते हैं, जिसके वजह से इसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। पहले ही हमने बता चुका था, हमने बताया भी है आपको कि एडजेक्टिव का मतलब ही है विशेषण, और विशेषण का मतलब है जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ अलग से बताए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि हम आर्टिकल के बारे में और जानना स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में बिंदु को पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में जानना ज़रूरी है।
तो बिफोर वी स्टार्ट, ठीक है, पे अटेंशन टू द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट है द विल बी प्रोनाउंस्ड एज दी इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वावेल साउंड। कहने का मतलब है कि हम द को दी तब उच्चारण करेंगे, द को दी के रूप में तब उच्चारण करेंगे जब उसके बाद आने वाला शब्द जो भावेल साउंड से स्टार्ट होता हो, भावेल लेटर से नहीं, भावेल साउंड से स्टार्ट होता हो, भावेल का ध्वनि आता हो, उसमें हम द को दी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर THE द लिखा हुआ है, द ऑरेंज, इसे हम द ऑरेंज नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे? दी ऑरेंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी ऑरेंज पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर दी यूरिया हो गया, सॉरी दी एरिया हो गया, ठीक है, यूरिया नहीं एरिया, क्योंकि एरिया में ए जो आ रहा है आपका भावेल साउंड है, इसलिए द को हम दी पढ़ेंगे। इसी का पॉइंट 2 पढ़ते हैं, द विल बी प्रोनाउंस्ड एज द विल बी pronounced as the if the next word start with a consonant sound। कहने का मतलब है कि द को हम द ही बोल करके उच्चारण करेंगे। ये कब करेंगे? जब उसके बाद आने वाला शब्द का प्रारंभिक अक्षर किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, उससे शुरुआत होता हो, उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता हो, तो उस समय हम इसको द पढ़ के बुलाएंगे। जैसे द यूनिवर्सिटी, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ यू है, और जैसा कि हम जानते हैं कि भावेल्स में क्या होता है? A-E-I-O-U। हमने यही पढ़ा है कि जो भावेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, A-E-I-O-U। आप बोलिए कि यू से स्टार्ट हो रहा है, फिर भी हम द यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं रखता है कि आपका स्टार्ट किससे हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रखता है कि आपका स्टार्ट किस वर्ण से हो रहा है, आपका उच्चारण किस में हो रहा है, उससे मतलब रखता है। और हमें जो भावेल्स होते हैं उनके उच्चारण अ से लेकर के अ तक के बीच में होते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी य से उच्चारण हो रहा है, किससे हो रहा है? य से उच्चारण हो रहा है, जिसके वजह से ये कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के पहले लगने वाला THE को हम द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए इसके आगे जानते हैं कि आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं। आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं? आर्टिकल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें सिर्फ द आता है। क्या आता है? THE द आता है। और दूसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आते हैं। ये डिफिनिट आर्टिकल क्या है और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है? तो डिफिनिट आर्टिकल का मतलब है कि वो आर्टिकल जो सामान्यतः या प्रायः किसी पार्टिकुलर, मतलब व्यक्तिगत, विशेष, क्या विशेष पर्सन, प्लेस और सामान को क्या करता हो? दिखाता हो, उसके साथ लगता हो। ये बेसिकली किसको पॉइंट आउट करता है? पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब कोई भी पार्टिकुलर चीज आए तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और उसके अलावा जो इनडिफिनिट आर्टिकल है, इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग के लिए नहीं आता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। पार्टिकुलर के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो द, और अगर उसके लिए नहीं करते हैं तो ए और एन। अब कैसे पता चलेगा? चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें द आता है, और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मतलब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या कहता था? डेफिनेट आर्टिकल कहता था कि द जो है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए ही यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए, दिस इज
द फोन, दिस इज द फोन। यहां पर जो द है वो फोन के पहले आ रहा है, लेकिन ये वो फोन है जिसके बारे में पहले से बात कर रहा था। मतलब ये कोई ना कोई पार्टिकुलर थिंग है। क्या है? पार्टिकुलर थिंग है। इसीलिए इससे पहले हमने किसका प्रयोग किया? द का प्रयोग किया। अब हमने इसका ये भी याद रखिएगा कि मैं द बोल रहा हूं, क्योंकि द इसलिए बोल रहा हूं कि इसके बाद जो वर्ड है और उसका जो उच्चारण प्रारंभ हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए हम इसे द पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द फोन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मतलब ये वही फोन है जिसके बारे में बात कर रहा था। मतलब ये कोई पार्टिकुलर फोन है जिसके बारे में पहले से बात कर रहा था, इसीलिए मैंने इसके साथ किसका प्रयोग किया? द का प्रयोग किया। अब इसके आगे देखते हैं कि दिस इज अ फोन, यह एक फोन है, दूरभाष है। अब दिस इज अ फोन में कोई भी पार्टिकुलर चीज नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, इसीलिए फोन के पहले मैंने किसका प्रयोग किया? ए का प्रयोग किया। क्लियर है? आगे आइए। मिस्टर राम इज सर्चिंग यू। लग रहा होगा ये एक सेंटेंस क्या है, उटपटांग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा। यहां पर ए लिखने का मतलब समझ रहे हैं आप? ए लिखने का मतलब है कि कोई मिस्टर राम आपको खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। यहां इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कौन है। कोई मिस्टर राम जिसको आप पहले से नहीं जान रहे हैं, या जो बता रहा है वो पहले से उसके बारे में नहीं जान रहा है, इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया? ए का। ए क्यों? क्योंकि ये इंडिफिनिट आर्टिकल है और इंडिफिनिट आर्टिकल किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता है। क्लियर है? चलिए दूसरे वाले में आते हैं। मिस्टर राम इज सर्चिंग यू। यहां मिस्टर राम इज सर्चिंग यू में ये जो मिस्टर राम है, मतलब ये जो राम है ये पहले से इनको जानते हैं और ये भी पहले से इनको जानते हैं, इसीलिए इससे पहले हमने कॉन्सोनेंट का प्रयोग नहीं किया। तो अब आप बोलेंगे कि इससे पहले आपने कॉन्सोनेंट का प्रयोग नहीं किया, द भी नहीं लिखा, सॉरी इससे पहले आपने ए और एन का प्रयोग नहीं किया, मतलब इंडिफिनिट आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं किया, और इससे पहले आपने डिफिनिट आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं किया। तो कोई तो करना चाहिए था, नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि मिस्टर राम जो है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस द इज नॉट यूज्ड just before the Mr. Ram because Mr. Ram is a proper noun and we never use the before the proper noun. Clear? किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया है। चलिए यूज ऑफ ए एंड एन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका यूज कुछ टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल है। जैसे देख लीजिए, ए विल बी यूज्ड इफ द नेक्स्ट वर्ड, ए विल बी यूज्ड if the next word starts with a consonant sound। आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला? A will be used if the next word start with a consonant sound। तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। हमने कॉन्सोनेंट साउंड लिखा है, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं लिखा है, ध्यान में रखिएगा। ए किसके साथ? जो कॉन्सोनेंट साउंड देता हो। ए डॉग, ठीक है, ए डॉग, ए कैट, ए गर्ल, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं एन का। एन के साथ क्या है कि एन
generally used with a word which starts with a vowel sound and generally used with a word which starts with a vowel sound. With vowel sound किसके साथ? एन का प्रयोग हम सामान्यतः वहां करते हैं जहां उसके उस शब्द के साथ करते हैं जो शब्द किसके साथ शुरुआत होता हो, जिसका उच्चारण भावेल साउंड के साथ उच्चारण प्रारंभ होता हो, जैसे एन आवर, एन ऑरेंज, एन एप्पल। ये आपने ध्यान से देखिए, ये HOUR हावर नहीं पढ़ते, इसको आवर पढ़ते हैं। आ किस में आता है? भावेल में आता है। इसीलिए हम उससे पहले किसका प्रयोग कर रहे हैं? एन का प्रयोग कर रहे हैं, एन का प्रयोग। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं अपने वीडियो के लिंक में इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं। यूज ऑफ ए एंड एन हो गया है, अब हमें द का यूज के बारे में जानना है। चलिए, हमने ए का और एन का प्रयोग देख लिया है। अब हमें देखना है यूज ऑफ द। किसके बारे में पढ़ना है? यूज ऑफ द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो द का सबसे पहला जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो करते हैं किसी यूनिक पीपुल या ऑब्जेक्ट के साथ। यूनिक पीपुल या ऑब्जेक्ट के साथ कहने का मतलब है कि आप यूनिक पीपुल में आपके देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और यूनिक ऑब्जेक्ट में प्लैनेट हो सकता है, स्काई हो सकता है, मून हो सकता है, अर्थ हो सकता है। तो पहला है विथ यूनिक पीपुल एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हम लिख सकते हैं द प्रेसिडेंट। ये तो यूनिक पीपुल हो गए। अब यूनिक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? यूनिक ऑब्जेक्ट हो सकता है द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई, एक्सेट्रा। ये सब जितने भी हैं यूनिक, वो सब के साथ क्या यूज करते हैं? हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? उसके बाद है विथ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मोन्यूमेंट्स। ठीक है? हिस्टोरिकल मतलब पुराना, प्राचीन काल के जितने भी हमारे पास बिल्डिंग हैं, म्यूजियम्स हैं और मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, और ये म्यूजियम है जहाँ पर सब रखा जाता है, संग्रहालय है। तो उन सब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, पुराना है ना, इसीलिए हम द का प्रयोग कर रहे हैं। द चार मीनार, और क्या क्या हो सकता है? द लाल किला, द कुतुब मीनार। ये सब क्या है? हिस्टोरिक प्लेस हैं, म्यूजियम हैं और मोनूमेंट्स हैं। इस सब के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है ऑर्डिनल नंबर्स। किसके साथ करते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स के साथ करते हैं। ऑर्डिनल नंबर कहने का मतलब है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक्सेट्रा। इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द डॉट 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 डॉट। क्लियर है? द का प्रयोग ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी हम करेंगे। चौथा है विथ एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। कह रहा है कि ऐसे एडजेक्टिव के साथ जो किसी एक ग्रुप को दर्शाता हो। किसको दर्शाता हो? ग्रुप को दर्शाता हो। जैसे मैं लिखता हूं द पुअर, द रिच,
द यंग। ये सब जितने भी शब्द हैं ना, ये सब के सब एक ग्रुप को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? एक समूह को दर्शाते हैं। और काम किसकी तरह करते हैं? एडजेक्टिव की तरह करते हैं। इसीलिए इससे पहले हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? द का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं विथ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। द हाईएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ही है लास्ट में EST मिल जाए तो वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और द मोस्ट, द यंगेस्ट, द रिचेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, ये सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम? द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? उसके बाद द रिवर, कैनल्स एंड द ओशियंस, किसके किसके साथ? रिवर के साथ, कैनल्स के साथ, ओशियंस के साथ, सबके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। द गंगा, द नील, द पैसिफिक, प्रशांत महासागर। मेरा नाम भी प्रशांत महासागर है, मतलब प्रशांत है, महासागर नहीं है। ये नाम है, किसका नाम है? रिवर, कैनल, ओशियंस का। ठीक है, तो इनके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इनके साथ भी हम प्रयोग करते हैं द का। यहां तक आपका क्लियर है कंसेप्ट? आगे चलते हैं विथ कंट्रीज दैट हैव द प्लूरल नेम्स। ऐसे देश जिनका नाम ही प्लूरल हो। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे में हो सकता है द नीदरलैंड्स, पहले से यस लगा हुआ है, प्लूरल है। द फिलीपींस, इसमें भी यस लगा हुआ है, प्लूरल है। तो जितने भी प्लूरल देश के नाम हैं उनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? उसके बाद आते हैं बिफोर द वर्ड होल और आफ्टर द वर्ड ऑल। मतलब होल के पहले, तो मतलब जब भी लिखेंगे होल उससे पहले क्या लिखेंगे? द होल कंट्री। समझ में आ गया? होल के पहले क्या लिखना है? द। और यहां आफ्टर द वर्ड ऑल, किसके बाद? ऑल के बाद। ऑल द गर्ल्स, बॉयज, कप्स, पेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ऑल के बाद किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। आई होप आपको द का यूज समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको हम स्पीड में रिवाइज कर लेते हैं। यूनिक पीपुल और ऑब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, मोन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव जो कि पूरे पीपुल के ग्रुप को दिखाए उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। रिवर, कैनल, ओशियंस के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ऐसे देश जिनका नाम ही प्लूरल फॉर्म में हो उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। होल के पहले द का प्रयोग करते हैं और ऑल के बाद द का प्रयोग करते हैं। ये हमारा टोटल हो गया द का प्रयोग। अब द का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि आगे चल करके वो भी हमें काम आएगा। तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसे आप चाहे नोट करना आप तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैंने बता ही दिया है कि मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको PDF दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एक व्हाट्सअप नंबर रहेगा, व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ रहेगा, आप उसके थ्रू भी हमारे पास मैसेज कर सकते हैं और हमसे इसका PDF ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब इसके आगे हम चलते हैं। अब ये देखते हैं कि यूज ऑफ द तो हो गया, और द का यूज अब कहाँ नहीं करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि द का प्रयोग कहाँ करते हैं, अब हमें देखना है कि द का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। ठीक है, वे आर नॉट टू यूज द, मतलब अब हमें यह जानना है कि द का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। और ये सिर्फ आपकी क्लास में ही काम नहीं आएगा, मतलब 11th-12th के क्लास में ही काम नहीं आएगा। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें अक्सर एरर और करेक्शन में एक क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की वजह से आप बहुत पीछे चले जाते हैं। इसलिए इस पर खास करके ध्यान दीजिए कि इसका द का प्रयोग कहाँ नहीं करना है। जो मैक्सिमम गलतियाँ कर देते हैं, बच्चे भी कर देते हैं, कैंडिडेट भी कर सकते हैं, तो उससे बचे, वो गलती हम ना करें। इसलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि द का प्रयोग हमें कहाँ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि द का प्रयोग हमें नेम ऑफ डिजीज के पहले नहीं करना है, मतलब किसी भी बीमारी के नाम के पहले नहीं करना। अगर मान लीजिए मलेरिया बीमारी है तो इससे पहले हम द नहीं लिख सकते हैं।
ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टाइफॉइड है तो द टाइफॉइड नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बीमारी के नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब आप द इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं, द हिंदी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी क्या है, भाषा, और भाषा से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा नंबर है कंट्री, किसी भी कंट्री के पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इंडिया है तो द इंडिया आप नहीं लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पाकिस्तान है तो आप द पाकिस्तान नहीं लिख सकते हैं, ये तो ऐसे भी गलत है और ये भी गलत ही है, ये पूरा ही गलत है, ये नियम से भी गलत है और ये बिना नियम से भी गलत है, मतलब कंप्लीटली गलत ही गलत है। ठीक है, तो ये भी आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर नाउन, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले भी आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था मिस्टर राम वाले में कि मिस्टर राम से पहले हमने द का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोई शहर है जिसका नाम है रांची तो आप द रांची नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कोई कंपनी है जिसका ब्रांड है इल्कोस तो आप द इल्कोस भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पहले भी आप क्या नहीं लिख सकते, द नहीं लिख सकते हैं, मतलब द डिनर, द लंच या द फास्ट, इससे पहले भी आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, ये टोटली क्या है, गलत है, गलत हो जाएगा। तो इस पर आप, आई होप ये आपने पूरी अच्छे तरीके से समझ लिया है और उम्मीद भी करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो आगे चलकर ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमने डिटरमाइनर का सबसे पहला जो टॉपिक था आर्टिकल, इसको हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके मन में तो हमारे कमेंट के बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप उस पर भी हम मेरे थ्रू जुड़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का कुछ PDF मैं उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। आप इसे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स में उसका दूसरा टाइप। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटरमाइनर के दूसरे टाइप को, जिसे बोला जाता है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब ही होता है संकेतवाचक। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ छोड़ दिया था, डिटरमाइनर्स को हम बोलते क्या हैं। डिटरमाइनर्स का हिंदी मतलब होता है निर्धारक। डिटरमाइनर्स का हिंदी मीनिंग होता है निर्धारक। ये निर्धारण करते हैं किसी के बारे में। उसी तरह से डिटरमाइनर्स का जो दूसरा रूप है, दूसरा टाइप है, प्रकार है, वो है डेमोस्ट्रेटिव। और डेमोस्ट्रेटिव का हिंदी मतलब होता है संकेतवाचक। ये डेमोस्ट्रेट करते हैं, किसी को बताते हैं, दिखलाते हैं और समझाते हैं कि ये वो है, अपने संकेत के द्वारा। तो इसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज, ये इनको हम लोग कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। इनको क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। दिस, दैट, दीज, दोज। अब इनके बारे में जान लीजिए कि अगर डेमोस्ट्रेटिव जो हैं, अगर डेमोस्ट्रेटिव मतलब दिस, दैट, दीज और दोज, वो अगर किसी नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, किसके द्वारा, अगर किसी नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं तो ये क्या है, ये उसको मॉडिफाई करते हैं, इसलिए ये डिटरमाइनर है। क्या है, डिटरमाइनर है। लेकिन अगर ये किसी भी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किए जाते, ठीक है, अगर ये किसी भी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किए जाते हैं तो ये प्रोनाउन कहलाते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं, इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूं। जैसे दिस इज अ बुक,
इसमें ये किसी भी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है, मतलब दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं है, और जब नहीं है तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? चलिए इसमें देखते हैं कि दिस इज अ बुक। इसमें जो दिस है किसी भी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसी भी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है। और जब कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव किसी भी नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है, इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन, इसके द्वारा, नाउन के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो दिस है वो किसकी तरह काम कर रहा है? प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसी जगह दिस बॉय इज माई फ्रेंड, इसमें जो दिस है वो एक नाउन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, और जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव एक नाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है तो वो क्या हो जाता है? डिटरमाइनर हो जाता है। क्या हो जाता है? डिटरमाइनर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? दिस, दैट, दिस, दोज। इसमें अगर ये किसी भी नाउन के द्वारा फॉलो किया जा रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हो गए, और अगर नाउन के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं इसके थर्ड रूप में, डिटरमाइनर्स के तीसरे रूप में, जिसका नाम है पोसेसिव। क्या नाम है? पोसेसिव डिटरमाइनर। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि पोसेसिव का मतलब ही होता है अधिकारवाचक। क्या होता है? अधिकारवाचक। अधिकारवाचक। इसमें हम क्या करते हैं? अधिकार दिखाते हैं, किसी के ऊपर अपना स्वामित्व दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। ये मार्कर, मेरा मार्कर, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा मार्कर तो मेरा अधिकार है इस पर, क्या है? मेरा मार्कर। तो इसमें जो मेरा है, माई है, वो क्या है? पोसेसन है, पोसेसिव है। ठीक है, पोसेसन को ही दिखा रहा है। तो हिज, हर, आवर, योर, माई, देयर, इट्स आर पोसेसिव डिटरमाइनर्स। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। ये हमेशा किसके द्वारा फॉलो होते हैं? नाउन के द्वारा। चलिए चेक कर लेते हैं नाउन के द्वारा फॉलो होते हैं या नहीं। जैसे their parents are strict, उनके परिजन कड़े हैं। कैसे हैं? कड़े हैं। कैसे हैं? कड़े हैं। your father is tall, आपके पिता लंबे हैं। आपके पिता लंबे हैं। आप देख सकते हैं योर और देयर के साथ, योर और देयर के साथ क्या आ रहा है? फादर और पेरेंट्स, और ये दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों क्या हैं? नाउन। मतलब पोसेसिव डिटरमाइनर्स ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। क्लियर है? ये दोनों भी हमारा कंसेप्ट अब क्लियर हो गया है। अब डिटरमाइनर का जो सबसे लास्ट वाला बच रहा है क्वांटिफायर, अब हम उसे देखते हैं। आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके बाद क्वांटिफायर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डिटरमाइनर्स के सबसे लास्ट वाले टाइप को, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब होता है, आप इसे परिमाणवाचक बोल सकते हैं। इसका मतलब ही है कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन। इसका कहने का मतलब है कि ऐसा शब्द जो संज्ञा के पहले आता हो और संज्ञा के मात्रा को या उसकी संख्या को बताता हो, उसे हमें दिखाता हो, उसकी संख्या को, उसकी मात्रा को, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर कहते हैं। क्वांटिफायर में जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां, लेस वाटर, थोड़ा पानी, कम पानी या थोड़ा पानी। अब ये समझिएगा फ्यू गर्ल्स जो हैं, इसका मतलब ये गिनने लायक है, इसे आप गिन सकते हैं, काउंटेबल है। लेकिन लेस वाटर इसे आप अनकाउंटेबल, मतलब लेस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, और फ्यू का प्रयोग कहाँ करते हैं? काउंटेबल के साथ करते हैं। सम बॉयज और सम ऑयल, इसका मतलब काउंटेबल के साथ भी सम का प्रयोग होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी सम का प्रयोग हम
कर सकते हैं, क्योंकि बॉयज़ तो काउंटेबल है लेकिन ऑयल अनकाउंटेबल है। आइए, एनी बॉडी, सॉरी एनी बॉय एनी मिल्क, इसमें भी बॉय भी है मिल्क भी है, इसका मतलब इसे भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जिसे गिना जा सके और नहीं गिना जा सके, उन दोनों के साथ सम और एनी का प्रयोग किया जा सकता है। अब सम और एनी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आप समझ लीजिए कि सम का जो मोस्टली यूज़ होता है, सम जो है मोस्टली जो यूज़ होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है, मतलब सकारात्मक वाक्यों के लिए होता है, और एनी का जो प्रयोग होता है वो मैक्सिमम नकारात्मक के लिए होता है। ठीक है, अब इससे हटते हैं, आते हैं क्वांटिफायर में कितने तरह के। वैसे क्वांटिफायर बहुत सारे हैं लेकिन ये सब भी कुछ क्वांटिफायर हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, एवरी, एवरी का मतलब होता है हर कोई, मतलब एवरी बॉय, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई। ठीक है, ये क्या है, एवरी। उसके बाद है ईच, ईच का मतलब प्रत्येक, मतलब उसमें से कोई एक, क्या है, उसमें से कोई एक। जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो उस समूह में से किसी एक एक के बारे में बात कहते हैं। जैसे ईच पेन, मतलब प्रत्येक कलम, एक एक कलम को, एक एक कलम को हम बता रहे हैं, हर एक कलम को बता रहे हैं। ईच बॉय, प्रत्येक लड़का को हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है इनफ, इनफ का मतलब होता है काफ़ी। ठीक है, इनफ वाटर। ठीक है, तो इनफ वाटर, इनफ क्राउड, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग होता है। ये सब में आप देख सकते हैं ये इनके क्वांटिटी को ही बता रहा है। क्या कर रहा है, इनके क्वांटिटी और अमाउंट को ही बताने का काम कर रहा है। इससे पहले जितने भी क्वांटिफायर लग रहे हैं, ऑल, मतलब ऑल द बुक्स। अब आप पूछिएगा हमने द का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि ऑल के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, द। अभी पहले ही हमने द का प्रयोग में पढ़ा था। ठीक है, बोथ, बोथ का मतलब दोनों, तो बोथ फ्रेंड्स, मतलब दोनों मित्र, बोथ काउज, दोनों गायें, ये सब ये हो गया। फुल, फुल ग्लास, मतलब भरा हुआ ग्लास। ठीक है, क्या है, फुल ग्लास का मतलब भरा हुआ ग्लास, क्या, दूध ना, फुल ग्लास दूध। होल, होल का मतलब पूरा, होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। क्लियर है, ये भी क्या है, ये क्वांटिटी को ही बता रहा है। ठीक है, इसके अमाउंट को ही बता रहा है। गिनती में भी है 2 लैपटॉप। ठीक है, 2 लैपटॉप, 1 पेन, ये सब क्या है, क्वांटिफायर ही। तो फाइनली हमने डिटरमाइनर्स के सारे पार्ट को ख़त्म कर लिया है, डिटरमाइनर्स के सारे टाइप्स को भी हमने देख लिया। आई होप कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार का कोई परेशानी हो आपको, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे पूछ सकते हैं। हमारे लिंक से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे सारे वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आते रहेगा। और किसी भी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आपको हमसे जुड़ने का एक माध्यम दिया जाएगा, आप जुड़िए और हमसे पूछिए। ठीक है, आज का हमारे क्लास में बस इतना ही। ये हमारा क्लास आज का कंप्लीट हो चुका है। डिटरमाइनर्स हमारा आज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जिन भी बच्चों को इसमें जो भी परेशानी हो, आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब आप चाहे तो हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। वो है 8709874845, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस चैनल पे आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी APD ऑनलाइन क्लासेस है। इस पर हर सब्जेक्ट के आपको टीचर मिलेंगे, अच्छे हैं, नए नए हैं, सारे धीरे धीरे अनुभव आ रहा है, लेकिन इनका बताने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो आप जुड़िए, देखिए और अपने परेशानियों को हमारे सामने रखिए। धन्यवाद।